नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नारायण साईं ने 13 करोड़ के पैकेज की एक ऐसी डील तैयार की थी जो अगर फाइनल हो जाती तो वो आजाद हो जाता। इस डील के तहत 5 करोड़ उसे सूरत पुलिस को देने थे, 5 करोड़ जज और वकील को, 1 करोड़ सरकारी डॉक्टर को और 2 करोड़ उस जेल के जेल स्टाफ को जहां उसे जाना था। यानी कानून के शिकंजे से बचने के लिए नारायण साईं ने उसी कानून और पुलिस को ही खरीद लेने की पूरी साजिश रच दी थी। और इस काम में उसका साथ दे रहा था सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक सब इंस्पेक्टर। नारायण साईं का सबसे बड़ा गेम, पुलिस, अदालत, डॉक्टर, जेलर, सबको खरीदने की थी साजिश। 13 करोड़ में होनी थी सारी डील। सूरत क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर था मिला को। 13 में से 5 करोड़ रुपए बरामद, बाकी की तलाश जारी। भला एक संत का इस दुनियावी मोहमाया या कागज के इन टुकड़ों से क्या लेना देना, सांसारिक भोग से उसका क्या वास्ता। पर हाँ, अगर वो संत नारायण साईं है तो फिर इन चीजों की अहमियत तो है। फिर ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हो सकते, ये उसके लिए भी नोट ही है, वो भी पूरे 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सारे पैसे संत का चोला पहने उसी बहरूपीय नारायण साईं के। बस देख लीजिए नोटों को, बाकी जो रहा सहा भरम था वो भी आज टूट जाएगा, क्योंकि इन नोटों के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। नारायण साईं और उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की थी, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने करीब 6 लोगों को डिटेन किया है और पूछताछ कर रहे हैं। इस दरमियान 5 करोड़ की रकम सीज की गई है। दरअसल 58 दिनों की फरारी के बाद जैसे ही नारायण साईं सूरत पुलिस के शिकंजे में आया, उसने फौरन पैंतरा बदल दिया। उसे एहसास हो चुका था कि अब वो कानून के फंदे से बच नहीं पाएगा। केस उसके खिलाफ है और सबूत दमदार, लिहाजा उसने सीधे कानून को ही खरीद लेने का प्लान बनाया। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत करीब 13 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया गया है, जिसका यूज़ करके पुलिस ऑफिसर्स के अलावा जुडिशरी, मेडिकल डॉक्टर्स और जेल के प्रशासन को ब्राइब किया जाएगा, ताकि न सिर्फ ये केस वीक हो, बल्कि उनको दूसरी जगह पे जो सहूलियत मिल सकती हैं वो मिले। नारायण साईं के इस प्लान के 4 हिस्से थे। पहले चरण में उसे सूरत पुलिस को 1 करोड़ रुपए देने थे। ये 1 करोड़ इसलिए ताकि पुलिस उसके खिलाफ कमजोर केस तैयार करे और पुलिस हिरासत में उसे तमाम सुविधाएं मिली। इसमें डील उन लोगों ने ये करना चाह रहे थे कि जो केस है उनके अगेंस्ट में उसको वीक किया जाए, दूसरे लोग जो पकड़े जाने वाले हैं उनको पकड़ने में लापरवाही बरती जाए। दूसरे चरण के तहत वो उन सरकारी डॉक्टरों को खरीदना चाहता था जहां पुलिस हिरासत में उसका मेडिकल चेकअप होना था। डॉक्टरों से अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार करवाना चाहता था ताकि अदालत में उसका फायदा उठा सके। तीसरे चरण के तहत वो उस जज को खरीदना चाहता था जहां उसके केस की सुनवाई होनी थी। इसके लिए वो सूरत के कुछ वकीलों की भी मदद हासिल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक रिश्वत का ये पूरा खेल 13 करोड़ रुपए का खेला जाना था, जिसमें जेल से लेकर जुडिशरी तक को खरीदने का प्लानिंग था। हालांकि अब पुलिस ये जांच करने में जुटी है कि जेल से लेकर जुडिशरी तक इन लोगों ने किन किन लोगों से संपर्क किया और कौन थे इनके मीडिएटर जो इन लोगों को मदद कर रहे थे। पर नारायण साईं को यह डर भी था कि जज शायद न बिके।
और उसे जेल भेज दी। लिहाजा उसने चौथे चरण की भी तैयारी कर रखी थी। चौथे चरण के तहत वो उस जेल के जेलर को खरीदना चाहता था जहां आने वाले दिनों में उसे रहना है, ताकि पैसे देकर जेल में सारी सुविधाएं हासिल कर सके। और इन्हीं 4 चरणों के लिए उसने दांव पर लगाए थे कुल 13 करोड़ रुपए। चाल शायद कामयाब भी हो जाती, मगर नारायण साईं से एक गलती हो गई और बस उसी गलती ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। वरना साजिश की जड़ तो उस हवालात तक जा पहुंची थी जहां नारायण साईं बंद है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक। साजिश कितनी जबरदस्त थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस हवालात में नारायण साईं इस वक्त बंद है, उसी हवालात में उसके खास साधक को लाकर बंद किया गया और इस काम में मदद की क्राइम ब्रांच के उसी सब इंस्पेक्टर ने। इसके बाद उसी हवालात में 13 करोड़ की यह डील तय हुई। डील कामयाब भी हो जाती, मगर सूरत पुलिस के कान पहले से ही सब कुछ सुन रहे थे। दरअसल नारायण साईं की इस नापाक डील का खुलासा पहली बार तब हुआ जब नारायण साईं 58 दिनों की फरारी के बाद गिरफ्तार हुआ। सूरत पुलिस ने तब लगातार नारायण साईं और उसके कुछ खास करीबियों के फोन सर्विलांस पर लगा रखे थे। इसी दौरान पुलिस ने कुछ ऐसी बातचीत सुनी जिससे उसके कान खड़े हो गए। ये बातचीत पुलिस, अदालत, जेलर और डॉक्टरों को घूस देने की थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके सहयोगियों की भी तलाश जारी थी, इसलिए कुछ इंटरसेप्शन कंटिन्यूड रखे गए थे, जिसके दरमियान ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत करीब 13 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया गया है, जिसका यूज़ करके पुलिस ऑफिसर्स के अलावा जुडिशरी, मेडिकल डॉक्टर्स और जेल के प्रशासन को ब्राइब किया जाएगा। इसी बातचीत से पहली बार सूरत पुलिस को पता चला कि इस डील में मामले की जांच से जुड़ा क्राइम ब्रांच का एक सब इंस्पेक्टर सीएम कुंभानी भी शामिल है। इसके बाद पुलिस ने कुंभानी पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। इसी बीच 8 दिन पहले पुलिस हिरासत में बंद नारायण साईं के ठीक बराबर के लॉकअप में उसके एक साधक उदय नवीन चंद संघानी को लाकर कुंभानी ने बंद कर दिया। मकसद ये था कि नारायण साईं संघानी से डील की बात फाइनल कर सके। नारायण साईं से मुलाकात के बाद साधक संघानी को सब इंस्पेक्टर कुंभानी ने छोड़ दिया। वो बाहर आया और नारायण साईं के हुक्म के मुताबिक पैसों के इंतजाम में जुट गया। इसमें जो हमारे सब इंस्पेक्टर मिस्टर कुंभानी हैं, उन्होंने इन परसुएंस टू ए कॉन्स्पिरेसी नारायण साईं के पास उनके एक साधक उदय नवीन चंद सांगानी को लॉकअप में रखा और वहाँ पे उनसे ये बातचीत कराई। 9 दिसंबर को पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि डील फाइनल हो चुकी है। डील के तहत नारायण साईं सब इंस्पेक्टर सीएम कुंभानी की मदद से क्राइम ब्रांच के आला अफसरों को रिश्वत देगा। इसके बाद पुलिस ने 11 और 12 दिसंबर को कुल 3 बार सब इंस्पेक्टर और सिंघानी को घेरने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। 11 तारीख और 12 तारीख 2 दिन 3 दफ़े रिवर्स ट्रैप करने की कोशिश की। रिवर्स ट्रैप इसलिए क्योंकि इसमें हमारा एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था, पीएसआई श्री सीएम कुंभानी, जो क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। उधर सब इंस्पेक्टर कुंभानी ने नारायण साईं को भरोसा दिला दिया कि वो आला अफसरों को अपने साथ मिला चुका है और केस कमजोर करने के लिए डील की पहली खेप यानी 1 करोड़ दे दिया जाए। इसी के बाद 12 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे GJ5 CE 3161 नंबर की वैगनार कार में 1 करोड़ रुपए रखकर नारायण साईं के साधक जैसे ही सूरत के गांधी सर्किल पर पहुंचे, पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। तलाशी लेने पर उसमें से पूरे 1 करोड़ रुपए मिल गए। फाइनली कल शाम को 3 बजे इन लोगों ने इंडिकेट किया कि वो एक वैगनार गाड़ी जिसका नंबर GJ5 CE 3161, उसमें करीब 1 करोड़ रुपया लेके आ रहे हैं और वो हैंडओवर करेंगे। तो गांधी सर्कल के पास
हमारे अधिकारियों ने उसको पकड़ा। कार से रुपए बरामद होते ही अब पुलिस को सारे सबूत मिल चुके थे। लिहाजा इस डील को लेकर जिन 6 लोगों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी, पुलिस ने उन सभी को उसी वक्त हिरासत में ले लिया। 7वां क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर सीएम कुंभानी था। इनसे पूछताछ के बाद बाकी के 4 करोड़ रुपए भी बरामद हो गए। दरअसल नारायण साईं पैसे के जरिए पुलिस का ईमान खरीदना चाहता था और उन दस्तावेज को बदलना चाहता था जिसे अहमदाबाद में रेड कर सूरत पुलिस ने बरामद किया था। माना जाता है कि उन दस्तावेज में नारायण साईं के काले कारोबार का पूरा कच्चा चिट्ठा है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या अदालत, डॉक्टर और जेल स्टाफ में से भी किसी से नारायण साईं के लोगों ने घूस के लिए संपर्क किया था। इसके साथ ही इस पूरी डील, सरकारी अफसरों को रिश्वत देने की कोशिश और तमाम साजिश के लिए नारायण साईं के खिलाफ अब नई धाराओं में नई शामत आने वाली है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह, सूरत आज तक। सूरत पुलिस को रिश्वत देने के पीछे नारायण साईं का एक और मकसद था। वो चाहता था कि पुलिस पैसे लेकर उन लोगों को ढूंढना या पकड़ना छोड़ दे जो केस के लिए अहम है। इनमें से एक नारायण साईं की सबसे बड़ी राजदार मोनिका भी है। वो नारायण साईं की सबसे करीब है। वो नारायण साईं के रग रग से वाकिफ है। उसी के इशारे पर नारायण साईं उठता है, उसी के इशारे पर नारायण साईं बैठता है। वो नारायण साईं का हर राज जानती है। लेकिन फिर भी वो पुलिस के लिए एक छलावा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी मोनिका की जिस पर नारायण साईं के कुकर्मों में साथ देने के साथ साथ उसके फरारी के दिनों में उसे छिपाने और उसकी मदद करने तक का इल्जाम है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मोनिका तक पहुंच पाना तो दूर, पुलिस उसके बारे में सही जानकारी तक नहीं जुटा सकी है। नारायण साईं के खिलाफ सूरत में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मोनिका का नाम पहली बार सतह पर आया। जब पुलिस को यह खबर मिली कि नारायण साईं कहीं दिल्ली में छिपा है, पुलिस ने तब नारायण साईं की तलाश में रिज रोड में मौजूद आसाराम के आश्रम में भी दबिश दी थी, क्योंकि मोनिका नाम की ये लड़की दिल्ली की रहने वाली बताई जाती है। लेकिन इस आश्रम से न तो नारायण साईं मिला और न ही पुलिस मोनिका का ही पता लगा पाई। अलबत्ता जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि इसी मोनिका ने नारायण साईं को छिपने में मदद की थी। उसे कई सिम कार्ड दिलवाए थे और रहने ठहरने का इंतजाम भी करवाया था। और तो और इसी बीच ये बात भी सामने आई कि इस मोनिका के पास नारायण साईं का कोई ऐसा वीडियो है जिसकी वजह से नारायण साईं उसकी हर बात मानता है। यानी वो पूरी तरह से मोनिका के वश में है। संजय सिंह, सूरत आज तक।